नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आयकर विभाग ने किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। हरी सब्जियों की महंगाई से लोग हो गए परेशान। माध्यमिक शिक्षक संघ देगा धरना, कर ली गई तैयारी। 4.5 लाख पशुओं को लगेगा टीका और 13.5 लाख पौधे लगाने की तैयारी में जुटा प्रशासन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोरखपुर से प्रधान आयकर आयुक्त की प्रेरणा से तमाम आयकर विभाग के पदाधिकारियों ने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आयकर की गणना हेतु विभिन्न स्रोतों से आय के स्रोतों को बताया गया। आयकर की गणना कैसे की जाए, विस्तार से जानकारी दी गई। आयकर विवरणी कितने प्रकार की होती है, उनमें किन सूचनाओं को देना आवश्यक है, इस पर चर्चा हुई। आयकर विवरणी को भरते समय उसका सत्यापन किस किस प्रकार से किया जा सकता है, उस पर भी प्रकाश डाला गया। आयकर का भुगतान कैसे करें, कर संग्रह एवं स्रोत पर कर की कटौती कैसे की जाए, इस पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं में अजय कुमार प्रसाद, कार्यालय अधीक्षक, ने आय के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा की। आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय के स्रोतों को किन किन शीर्ष में बांटा गया है, इस पर भी विस्तार से लोगों को जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम देवरिया के रुद्रपुर स्थित शक्ति बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया। एक तरफ जहां आम आदमी खाद्य पदार्थों की महंगाई से जूझ रहा है, तो वहीं हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। रेट महंगा होने से दुकानदार ग्राहकों को सब्जियों के दाम पाव के हिसाब से समझा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारी बरसात के चलते खेतों में पानी लगने से सब्जियों की पैदावार घट गई है और इसके चलते महंगाई बढ़ी है। हरी सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी की कमर टूट रही है। दाल महंगा होने से आम आदमी सब्जियों से काम चला ले रहा था, लेकिन महंगाई के चलते थाली से सब्जियां भी गायब हो रही हैं। सब्जियों के दाम काफी होने से आम तबका आलू से ही काम चला लेता है, लेकिन आलू के दामों में भी उछाल दिखाई दे रहा है। आलू फुटकर में 35 से 40 रुपए और 45 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। इसके अलावा हरी सब्जियां कमोवेश प्रति केजी 50 रुपए के ऊपर ही बिकती हुई दिख रही हैं। संग्राम सिंह इंटर कॉलेज अहिरौली बघेल में माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें 25 जुलाई को पुरानी पेंशन की बहाली इत्यादि मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर होने वाले धरना के तत्वाधान में देवरिया में भी धरने को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा कि सभी जिलों में होने वाला 25 जुलाई का धरना ऐतिहासिक होगा। उन्होंने बताया कि जनपद में 20 माह से शिक्षकों को पैसा एनपीएस में जमा नहीं हो रहा है, जबकि 27 करोड़ रुपए का ग्रांट भी उपलब्ध किया गया है। जिले के 4.5 लाख पशुओं को 15 जुलाई से खुरपक्का मुंहपक्का का टीका लगेगा। यह टीकाकरण अभियान 30 अगस्त तक यानी 45 दिनों तक चलेगा। प्रत्येक ब्लॉक में टीकाकरण करने को एक टीम बनाया गया है। 4.49 लाख के सापेक्ष 4.31 लाख टीका आ गया है। गर्मी के बाद बरसात शुरू होने पर पशुओं को गंदे पानी में अधिक समय तक रहना पड़ता है। बरसात का पानी नाद से लेकर अन्य जगहों पर जमा रहता है और अधिक समय तक बरसात के पानी में पशुओं के रहने से पैर में सड़ा गोबर लगने से वहां खुरपक्का मुंहपक्का रोग की चपेट में आ जाते हैं और इससे पशुओं का पैर पकने पर उसमें मवाद होने के साथ उचित देख रेख नहीं करने पर कीड़े भी पड़ जाते हैं और इसमें पशुओं की परेशानी बढ़ जाती है। उन्हें खड़ा होने में भी परेशानी होती है। वह बार बार पैर को झटकारते रहते हैं, जिससे वह बुखार से भी पीड़ित हो जाते हैं। शासन के निर्देश पर जिले में 20 जुलाई को होने वाले वृक्षारोपण अभियान में जनपद के 16 ब्लॉकों में 1121 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 13,53,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए तैयारी चल रही है। इसके अलावा कुछ सार्वजनिक और निजी स्थलों पर भी वृक्षारोपण को चिन्हित किया गया है।
महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण ठप हो गया है। बजट ट्रांसफर नहीं होने से इसकी यह कार्य बाधित हो रहा है। इसके ठप हो जाने से गंभीर रोगियों को शीघ्र मिलने वाला इलाज की संभावना अब क्षीण होने लगी है। मेडिकल कॉलेज में करीब 1 महीने पहले क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण शुरू हुआ था। कॉलेज प्रशासन ने पुराने जिला महिला अस्पताल परिसर के कुछ हिस्से को चिन्हित कर इसके निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को दे दिया था। ठेकेदार ने टीन शेड के सामने का हिस्सा घेर दिया। कुछ दिन अंदर काम भी चला, पर अब काम ठप हो गया है। इसके ठप हो जाने से मेडिकल कॉलेज में गंभीर रोगियों को इलाज की सुविधा शुरू होने में विलंब होना तय लग रहा है। बरहज क्षेत्र के बेलसण स्थित खाली टोला निवासी राजवंशी राजभर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल की टक्कर में यह घायल हो गए थे और अब इलाज के दौरान जिला अस्पताल में इसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में रोना पीटना शुरू हो गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड 1.35 लाख मामलों का निस्तारण हुआ। जिला जज ने अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ फीता काट कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया और इसमें काफी समय से लटके मामलों का निस्तारण हुआ। मामलों के निस्तारण को लेकर वादकारियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के मुंडेरा बुजुर्ग गांव के पास बाइक सवार को जेसीबी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर आसपास के लोगों ने पहुंचकर मां बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इलाज के बाद डॉक्टरों ने दोनों को बीआरडी कॉलेज गोरखपुर रेफर भी कर दिया है। इस घटना में घायल छपरा प्रयाग निवासी विनय विश्वकर्मा और उनकी मां मंजू देवी बताई जा रही हैं। इधर गंडक नदी में डूबे युवक का शव 5 दिन बाद हरपुर के पास नदी से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि नदी में शव उतराता हुआ दिखाई दिया। रामपुर कारखाना थाने की पुलिस ने शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि रंजिश में बेटे को धक्का देकर नदी में डुबोया गया है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। यह मामला थाना क्षेत्र के हरैया गांव निवासी राजकुमार सिंह उम्र 21 वर्ष पुत्र सूर्यभान सिंह का है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को 4 बजे नहाते समय रहस्यमय ढंग से सोनहुला रामनगर छोटी गंडक नदी में यह डूब गए थे। मृतक के पिता सूर्यभान सिंह ने पुलिस को नामजद तहरीर देकर कहा है कि हरैया गांव के विकास सिंह और एक अन्य युवक ने उनके बेटे को घर से बुलाया और जबरदस्ती शराब पिलाकर नदी में नहाने के लिए ले गए, जहां नाव से जानबूझकर धक्का देकर नदी में डुबो दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस अब शव को बरामद कर चुकी है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर बरहज के बाबा राघव दास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने खरपतवार नाशक दवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग किया था। कोरियर के द्वारा डिलीवरी लाया गया। संदेह होने पर गत्ता खोलने पर उसमें दवाओं के कुछ पैकेट के साथ एक ईंट मिला है, जिसे देखकर खलबली मच गई है। डायरेक्टर ने ऑनलाइन बुकिंग किए गए साइट पर शिकायत भी दर्ज कराई है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव के एक युवक की ट्रेन से गिरकर कोलकाता में मौत हो गई है। वह वेंडर का काम करता था। मौत की खबर मिलते ही परिजन दहाड़ मारकर रो रहे हैं। परिजन कोलकाता के लिए रवाना भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना के सिरिसिया गांव निवासी कुलदीप सिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र रविंद्र सिंह कोलकाता में ट्रेन वेंडर का काम करता था। शनिवार की सुबह कोलकाता के नजदीक बंडील स्टेशन पर पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया और हादसे में उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रेडियो केसरी से प्रसारित हालचाल के इस अंक को आप YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आयकर विभाग ने किया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। हरी सब्जियों की महंगाई से लोग हो गए परेशान। माध्यमिक शिक्षक संघ देगा धरना, कर ली गई तैयारी। 4.5 लाख पशुओं को लगेगा टीका और 13.5 लाख पौधे लगाने की तैयारी में जुटा प्रशासन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।